हेलो, नमस्ते मेरे भाई। अगर एसएससी जीडी 2026 में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो मेरे भाई अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो ध्यान से पढ़ लेना। नौकरी चाहिए तो वीडियो देखना, वरना वीडियो मेरे भाई स्किप कर देना। मैं जो भी पढ़ाने वाला हूँ मेरे भाई टॉपिक वाइज पढ़ाने वाला हूँ। और जो भाई बहन नए हैं, वैसे तो सभी बच्चे जानते हैं, दिव्यांशु घोष मैथ्स यूट्यूब चैनल पर मैं खुद दिव्यांशु घोष मेरे भाई आपका स्वागत करता हूं। ये हमारा एसएससी जीडी का रिजल्ट है, ये हमारा रेलवे का रिजल्ट है मेरे भाई। और आपको जो पढ़ाने वाले हैं वो आपको मेरे भाई बहुत काम आने वाला है। ध्यान से ये वीडियो को पूरा देखना। मैं गारंटी ले रहा हूं आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर बढ़ जाएंगे मेरे भाई, अगर आपने ये ट्रिक्स सीख ली तो। ठीक है, क्योंकि जिन सवालों में आप पेपर में फंसेंगे वो पेपर में फंसने से पहले मेरे भाई आप ये सवालों को उड़ाना सीख जाएंगे। ठीक है, इस टाइप के सवाल पेपर में बहुत पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में। चलिए, बाकी आप लोग तैयार हो जाइए। अब मेरे भाई आपके मार्क्स बढ़ेंगे, पर पूरा वीडियो देखने पर। जो भाई बहन पहली बार चैनल पे आए हैं, वीडियो वाले सेक्शन में आना। और यहाँ पर मेरे भाई हमने 10 घंटे में पूरा मैथ्स का प्रीवियस ईयर पेपर, लास्ट ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं वो पूरे मेरे भाई पेपर का सॉल्यूशन 10 घंटे में निचोड़ डाल दिया है। ये वीडियो जरूर देख के जाना अगर आपका पेपर है तो मेरे भाई। प्रीवियस ईयर पेपर का पूरा मैथ्स का निचोड़। चैनल को सब्सक्राइब करने से होगा क्या मेरे भाई, आपका फायदा होगा, वो भी दोगुना फायदा होगा, आपको धीरे धीरे पता लगेगा मेरे भाई। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो एसएससी जीडी के कंप्लीट नोट्स हर टॉपिक के, आपको कहीं से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। पूरे टॉपिक्स बाय टॉपिक्स सारे नोट्स, और जो हम क्लासेस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ मेरे भाई जो पेपर में आता है, पेपर में जो आएगा सब कुछ यहाँ पर निचोड़ सिलेक्शन नोट्स में मिल चुका है। हजारों बच्चे ले चुके हैं, फिर भी अगर रह गए हैं तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा मेरे भाई। जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ वो नोट्स लेकर अपनी तैयारी को मेरे भाई दुगना कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। पूरा सिलेबस कवर है, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है डायरेक्ट आपको वहां पर मिल जाएगा। सारे टॉपिक मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट के, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश के भी नोट्स मिल जाएंगे। केवल 299 में, केवल आज के लिए मेरे भाई। ठीक है, जिसको नौकरी लेना है वही ले, सबके लिए नहीं है। ये प्ले स्टोर पर एक पे दिव्यांशु घोष मैथ्स, इस पे आपको सब कुछ मिल जाएगा मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए मेरे भाई, एक नाव धारा के प्रतिकूल 14 घंटे में 14 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 9 घंटे में 171 किलोमीटर की यात्रा करती। स्थिर जल में नाव की चाल कितनी है आपको ये बताना है मेरे भाई। आप लोग बताइए, फिर मैं इसको कैसे पेपर में आप लोग 1 से 2 सेकंड में उड़ा के आ जाएंगे। आपको मेरे भाई ये चीजें सिखाने वाले हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब ये सवाल को आप में से बहुत सारे लोग मेरे भाई टाइम खराब करेंगे, पर पेपर में क्या करना है आपको, आप मेरे भाई एक लाइन में आंसर ला सकते हैं अगर आप मुझसे पढ़ के जा रहे हैं तो। जैसे बात करें मेरे भाई, आपको कुछ नहीं करना है पेपर में, डायरेक्ट लिख देना है बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम और मेरे भाई अप स्ट्रीम। ये 4 चीज आपको लिख लेना है। अब देखिए मेरे भाई, कोई भी 2 चीजें देके रखी होगी। जैसे बात करें एक नाव में धारा के प्रतिकूल 14 घंटे में 14 किलोमीटर, तो 14 से 14 काटेंगे तो मेरे भाई 1 आएगा। प्रतिकूल की बोलिए तो अप स्ट्रीम की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब देखो अनुकूल की बोल रहे हैं 9 घंटे, 9 घंटे में 71 किलोमीटर, मतलब 19 न में 171 होता है मेरे भाई। कितनी बार कटेगा, 19 बार। तो भैया अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम की वैल्यू कितनी आ गई, 19 आ गई। हमसे क्या बोल रहा है, जल में नाव की चाल बताइए। नाव की चाल, बोट की चाल पूछिए, तो बोट की चाल निकालने के लिए कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ देना है। 19 और 1 कितना हो गया मेरे भाई, 20 हो गया। 20 का आधा कर दो, सीधा 10। ये 10 मेरे भाई इसकी वैल्यू आ गई। अगर वो अपने से वाटर की पूछता तो इन दोनों को घटा लेते, 19 में से 1 गया 18 और मेरे भाई 2 से भाग देते थे, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 3, 9। पर हमसे पूछी किसकी गई है, बोट की पूछी गई है, तो आंसर कितना हो गया, 10 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब मेरे भाई अगर वो ये पूछ लेता डाउन स्ट्रीम और इनकी वैल्यू देके रखता, तो इन दोनों को जोड़ देते तो मेरे भाई डाउन स्ट्रीम आ जाता, इन दोनों को घटा देते तो मेरे भाई अप स्ट्रीम आ जाता। देखिए 10 में से 9 गया 1 और 10 और 9 19 मेरे भाई। एक लाइन में आंसर आएगा। इससे सुपर फास्ट मेथड पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा मेरे भाई। चलिए आगे चलते अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी को धारा की दिशा में 66 किलोमीटर तैरने में 6 घंटे लगते हैं। वह उतने ही समय में धारा की विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर तैर पाता है। स्थिर जल में नाव की चाल किलोमीटर पर आवर में कितनी है। बताइए मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा।
अब देखिए मेरे भाई, मैंने अभी आपको सिखाया कि सवाल कैसा भी हो आप एक लाइन लिखेंगे आंसर आ जाएगा। जैसे बोट, फिर क्या लिख देना है आपको, वाटर लिख देना है, डाउन स्ट्रीम, और मेरे भाई क्या लिखेंगे, अप स्ट्रीम। चार चीजें होती हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, एक आदमी धारा की दिशा में 66 किलोमीटर 6 घंटे में। भैया 6 घंटे में 66 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो 6 से 66 कितनी बार कटेगा सर, 11 बार कटेगा। और धारा की दिशा मतलब डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू हो गई सर, 11 आ गई, क्योंकि 11 छंग 66, 6 से 66 कितनी बार कट जाएगा, तो सर 11 बार कट जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा है, उतने ही समय, मतलब कितने समय में, 6 घंटे में ही, 6 घंटे में मेरे भाई 42 किलोमीटर तैर पाता है। तो 6 7 42, 6 से 42 काटेंगे, 7 बार कटेगा। तो सर ये क्या है, धारा के विपरीत है, मतलब आप स्ट्रीम की वैल्यू कितनी देके रखी, 7 देके रखी। हमसे क्या बोल रहा है, स्थिर जल में नाव की चाल बताइए। नाव की चाल क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे सर, 17 और 7 18 हो गए, 18 का आधा कितना हो गया सर, 9 हो गया। ये हमारा किसकी नाव की चाल हो गई। तो मेरे भाई उसने हमसे किसकी नाव की चाल पूछी थी, तो 9 आंसर हो गए। पर अगर वो हमसे किसकी, बोट की पूछ ले, नाव की जगह मेरे भाई वाटर की पूछ लेता, तो क्या होता आंसर, आपको इसमें 9 में कितना जोड़ू कि 11 हो जाए। यहाँ पर 11 बनाना, तो 2 डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ऐसा भी आ जाता आपका 2, इसकी वैल्यू 2 डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 9 में कितना जोड़ू कि 11 बन जाए, सर 2 जोड़ दो। या फिर हम इन दोनों को घटा लेते, 11 में 7 गया 4, 4 का आधा 2, ऐसे भी निकाल सकते थे। आंसर हमारा 9 हो गया मेरे भाई। आप लोग ऐसे पेपर में 1 से 2 सेकंड में सवाल को लगा सकते हैं, और जो सवाल आप टाइम खराब करेंगे वहां पर समय की बहुत वैल्यू है मेरे भाई। चलिए, हमने भी सिलेक्शन लिया है, आपका भी होगा, पर कब होगा, जब मेरे भाई जिस तरीके से हम सवाल को लगाना सिखा रहे हैं उस तरीके से आप लगाएंगे। एक आदमी को धारा की दिशा में 91 किलोमीटर तैरने में 13 घंटे लगते हैं, वह उतने ही समय में धारा की विपरीत दिशा में 39 किलोमीटर तैर पाता है। स्थिर जल में नाव की चाल कितनी है बताइए मेरे भाई, कमेंट सेक्शन ओपन है। अब देखिए मेरे भाई, ऐसे सवालों को क्या करना है, अपने को कुछ नहीं करना है। एक आदमी को धारा की दिशा में 91 किलोमीटर 13 घंटे लगते हैं, तो मेरे भाई आपको क्या करना है, एक लाइन लिखना है। जैसे ही मैंने बताया कि बोट, सर वाटर लिखेंगे, सर डाउन स्ट्रीम, और क्या, अप स्ट्रीम। इतना क्लियर है सर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 91 किलोमीटर 13 घंटे में, तो 13 सती 91, तो किसकी वैल्यू हो गई, डाउन स्ट्रीम की वैल्यू सर 7 आ गई। फिर बात करें उतने ही समय में, मतलब 13 घंटे में, 13 घंटे में 39 किलोमीटर, 13 से 39 सर 3 बार कटेगा, और ये हमारी किसकी विपरीत है, तो 3 की वैल्यू अप स्ट्रीम की हो गई। ठीक है। स्थिर जल में नाव की चाल बताना है, तो नाव की चाल करने के लिए इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 और 3 10, 10 का आधा कितना होगा सर 5। और डायरेक्ट इसका भी निकाल सकते हैं हम, इसकी वैल्यू पूछता ना अपने से वाटर की, तो 5 में कितना जोड़ोगे, 7 हो जाए सर 2 हो गया। या फिर आप इसमें 7 में 3 गया 4, 4 का आधा 2, ऐसा भी निकाल सकते थे। किसका पूछा है सर, नाव की। नाव की कितनी हो गई, 5 हो गई। सर आंसर डी वाला होगा। 1 से 2 सेकंड लगते हैं मेरे भाई पेपर में उड़ाने में सवालों को, पर कब, जब आप लोग मेरे भाई सही तरीके से पढ़ेंगे। अब जिसको नौकरी चाहिए वो सुनना मेरे भाई, जिसको सिलेक्शन चाहिए और जिसको जो पेपर में पूछा जाता है वही चाहिए, तो मेरे भाई सब कुछ SSC GD सिलेक्शन नोट्स में सब कुछ मिल रहा है। पूरा सिलेबस कवर है, एक एक चीज़ कवर है, और हर प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन भी हैं। बहुत कुछ है मेरे भाई, NCERT MCQ भी है, हिंदी के पूरे टॉपिक वाइज MCQ, GK GS के MCQ वगैरह सब कुछ है, डिटेल भी है, MCQ भी है, ऑल सब्जेक्ट के, ऑल सब्जेक्ट है ना, पूरे टॉपिक वाइज सब कुछ। आप जो पेपर में आएगा सब कुछ पहले ही आप वहां से पढ़ सकते हैं और अपने नंबर बढ़ा सकते हैं। जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो टॉपिक पूरे कवर है मेरे भाई। लिमिटेड टाइम ऑफर है, 299 में आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे। केवल आज के लिए 499 के पूरे नोट्स रहते हैं, पर मेरे भाई हमने भी सिलेक्शन लिया है, इसके लिए बता रहे हैं आप 299 में अपनी नौकरी लगा सकते हैं। पर कब, जब पढ़ोगे, जब, है ना, पढ़ना पड़ेगा। दिव्यांशु कोश मैथ्स एप्लीकेशन पे सब कुछ आपको मिल रहा है, और वही लेना जो पढ़े। ठीक है, सबके लिए नहीं है मेरे भाई। देखिए 1 घंटे में एक नाव धारा की दिशा में 47 किलोमीटर पर आवर और धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, तो धारा की चाल कितनी होगी बताइए मेरे भाई, इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए मेरे भाई, अगर मेरे को सवाल एग्जाम में लगाना ही होगा तो मेरे भाई मैं 2 सेकंड में लगा सकता हूँ, 2 सेकंड में। धारा की चाल पूछी, किसकी, धारा की चाल पूछी, और क्या देके रखा है, धारा की दिशा में, है ना, धारा की दिशा में 47 किलोमीटर पर आवर, और विपरीत, ये धारा की दिशा का देके रखा है, ये विपरीत का देके रखा 19 किलोमीटर पर आवर। अगर मुझे लगाना ही है, वेरी फास्ट लगा देना है मेरे भाई,
तो 47 में से 19 घटाता कितना हुआ 28, 28 का आधा कितना हो जाता है 14। ये 14 किसकी वैल्यू आ गई, ये धारा की आ गई। कैसे समझाता हूँ, देखो मेरे भाई आपको कुछ नहीं, मैंने क्या सिखाया सर, बोट लिखना है, वाटर लिखना है, डाउन स्ट्रीम, और सर एक चीज होती है अप स्ट्रीम। अब देखिए उसने हमको नाव धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम की वैल्यू कितनी देके रखी है सर 47 देके रखी है, अप स्ट्रीम की वैल्यू कितनी देके रखी है सर 19 देके रखी, और हमसे क्या पूछ रहा है सर वाटर की वैल्यू बताइए, यही पूछ रहा है ना, धारा की बताइए। तो धारा की बताना तो कुछ नहीं, इन दोनों का आधा करेंगे, इन दोनों को घटा के आधा करेंगे, 47 में 19 गया 28, 28 का आधा कितना हो गया 14। आंसर कितना होगा जा सर 14 किलोमीटर पर आवर। ऐसे आप लगा सकते हैं मेरे भाई, इसकी पीडीएफ भी आपको सिलेक्शन नोट्स में मिलेगी। ठीक, चलिए जिनको अपना पेपर में मेरे भाई सिलेक्शन निश्चित करना है वही नोट्स लेना, सबके लिए नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ। एक नाव धारा के प्रतिकूल 16 घंटे में 176 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 5 घंटे में 85 किलोमीटर की यात्रा करती है। स्थिर जल में नाव की चाल कितनी है बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई। अब देखिए मेरे भाई कैसे इस सवाल को भी करना, मैंने क्या बोला, देखो हमसे क्या बोल रहा है, नाव की चाल बोल रहा है। ठीक है, अगर मुझे नाव की चाल निकालना तो मैं बिना पेन उठाए आप निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, ये 16 से सर कितनी बार कटेगा, ये 11 बार कट, ये कितनी बार 11 बार कट जाएगा सर, ये 5 से कितनी बार कट जाएगा सर, ये 17 बार कट जाएगा। हमसे नाव का बोला ना, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो सर 17 और 11 कितना हो गया, ये 28 हो गया। 28 का आधा कितना होता है 14। आंसर कैसे समझाता हूँ, देखिए मेरे भाई यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। अब देखिए क्या बोल रहा है, प्रतिकूल, प्रतिकूल 16 घंटे में 176 किलोमीटर, मतलब 16 से काटेंगे, देखो 6 और 1 7 सीधा दिख रहा है, 7 - 7 0, मतलब 11 से कट रहा है। 16 का गुणा 11 में करेंगे तो 176 आता है, तो मतलब हमारा प्रतिकूल की वैल्यू 11 आ गई। और डाउन स्ट्रीम कितना हो गया, 5 घंटे में 85, 17 पंजे 85 होता है, तो ये 17 आ गया। अब देखिए है ना, हमसे किसकी पूछी, नाव की पूछी है, तो नाव की पूछी है तो इन दोनों को जोड़ते हैं, मेरे को पता है आपको भी पता है, 17 और 11 28, 28 का आधा कितना हो गया सर 14 हो गया। आंसर कितना हो गया 14 किलोमीटर पर आवर। अगर वो आपसे पूछ लेता मेरे भाई वाटर की, तो इन दोनों को हटा लेते, 17 में से 11 गए 6, 6 का आधा 3, 3 इसकी वैल्यू हो जाती वाटर की, पर उसने पूछा था हमसे बोट की मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक घंटे में एक नाव धारा की दिशा में 46 किलोमीटर पर आवर की धारा 46 है ना, एक नाव धारा की दिशा में 46 किलोमीटर पर आवर की किलोमीटर की स्पीड और धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, तो धारा की चाल कितनी है बताइए मेरे भाई, इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए मेरे भाई कैसे सवालों को खत्म करना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, धारा की चाल बताना है, धारा की चाल बताना है, और क्या देख रही, नाव धारा की दिशा में कितना 46 किलोमीटर पर आवर, विपरीत कितना 36 किलोमीटर। मुझे लगाना है मेरे भाई 1 सेकंड में आंसर। तो धारा का मेरे भाई आंसर निकालने के लिए कुछ नहीं करता, मैं 46 में से 36 हटाऊंगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 का आधा 5 हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा 5। अगर मुझे मेरे भाई धारा की जगह बोट पूछता तो मुझे कुछ नहीं करना रहता, ये 5 में कितना जोड़ू कि 46 हो जाए सर, 41 हो जाता उसका आंसर। ठीक है, चलिए तो 5 आ गया, पर आप लोगों को मेरे भाई सिखाने के लिए मैं धीरे से सब कुछ बताता हूँ। जैसे ये बोट लिखना है, वाटर लिखना है, डाउन स्ट्रीम लिखना है, अप स्ट्रीम लिखना है। क्लियर मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पर क्या है, धारा की दिशा में 46 किलोमीटर पर आवर, धारा की दिशा में मतलब इसकी वैल्यू 46 लेके रखी। अप स्ट्रीम मतलब विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर पर आवर, इसका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। हमसे क्या बोल रहा है सर, धारा की बताना, वाटर की बताना है, तो इन दोनों को घटाएंगे, 46 में से 36 गया 10, 10 का आधा सर कितना हो गया, ये 5 हो गया, ये इसकी वैल्यू हो गई जिसकी पूछी थी। अगर वो मेरे भाई बोट की पूछता तो मैं इसमें से क्या करता, इन दोनों को जोड़ के आधा नहीं करता, वो तो आंसर आ जाता, पर मेरे भाई जल्दी करना होता, तो इसमें कितना जोड़, 5 में कितना जोड़ू कि 46 हो जाए सर 41, तो इससे आंसर जल्दी से भी आ जाता। हमारा आंसर कितना हो गया 5। और जिसको नौकरी लेनी है इस बार मेरे भाई सिलेक्शन लेना है, हमने भी लिया है, आपका भी होगा, पर कब होगा, जो पेपर में आता है वही पढ़ो, दुनिया भर की चीज मत पढ़ो। इंपॉर्टेंट चीज आपको कहाँ मिल रही है, सिलेक्शन नोट्स में मिल रही है, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जो पेपर में पूछी जाती है। एसएससीजीडी के पूरा सिलेबस कवर है, हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, मेरे भाई हिंदी, इंग्लिश, सारे नोट्स मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज सब कुछ है। लिमिटेड टाइम ऑफर है, डिटेल भी मिल जाएगी, एमसीक्यू भी मिल जाएंगे,
प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, बहुत कुछ है, जाकर जल्दी से देखो। और इस क्लास के पीडीएफ डेली जो हम क्लास लेंगे उसकी पीडीएफ भी फ्री मिलती है। 299 रुपए में केवल आज के लिए ऑफर है। दिव्यांशु कुश मैथ्स एप्लीकेशन की लिंक कमेंट सेक्शन में देके रखिए। पहले 1000 बच्चों के लिए 299, उसके बाद वापस 499 हो जाएंगे मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तैराक धारा की दिशा में 40 किलोमीटर पर आवर और धारा की विपरीत दिशा में 26 किलोमीटर पर आवर की चाल से तैर सकता है। स्थिर जल में तैराक की चाल कितनी है? बताइए मेरे भाई क्या होगा। अब देखो पेपर में लगाने के तरीके होते हैं। क्या बोल रहा है, जल में तैराक की चाल पूछी, तो तैराक की पूछी मतलब बोट की पूछी, तो बोट में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। सर ये 40 देके रखा, सर 26 देके रखा, 40 और 26 कितना होगा, 66, 66 का आधा कितना होगा, 33। चलो आगे बढ़ो मेरे भाई, ऐसे करना पेपर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक तैराक धारा की दिशा में 37 किलोमीटर पर आवर की चाल से और धारा की विपरीत दिशा में 27 किलोमीटर पर आवर की चाल से तैर सकता है। स्थिर जल में तैराक की चाल बताइए। बताइए मेरे भाई, तैराक की पूछिए, क्या करोगे, आंसर कैसे दोगे। पेपर में आप बैठे हैं तो कैसे आंसर लगाएंगे, कमेंट सेक्शन में सबसे तेज आंसर देने की कोशिश करना मेरे भाई। देखो एग्जाम में और समय बचाने के तरीके होते हैं, बहुत होते हैं तरीके मेरे भाई, है ना। प्रैक्टिस कर करके आपको बहुत तरीके सीखने को मिलेंगे। जैसे जल में तैराक की चाल ज्ञात करना है, तो तैराक की पूछिए तो सर मेरे भाई बोट की पूछिए, मतलब ये 7 यहाँ लिखा है, यहाँ 7 लिखा है, दोनों को जोड़ो, 7 7 14, 14 का आधा, 4 का आधा, 2 कहाँ है, 2 इकाई के अंग में, ए वाले ऑप्शन में, खत्म। कैसे, तो मेरे भाई मैंने सिखाया ना आपको कि बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम सर, और ये क्या होता है सर, अप स्ट्रीम। हमसे क्या बोल रहा है, धारा की दिशा मतलब डाउन स्ट्रीम की वैल्यू क्या देके रखी है सर, 37 देके रखी, अप स्ट्रीम की वैल्यू सर 27 देके रखी। अब हमसे क्या पूछा है सर उसने, हमसे बोल रहा है तैराक मतलब बोट की बोली है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे सर, 37 और 27। आप ऐसे जोड़ने की जगह यहाँ पे 7 देखिए और यहाँ पर 7 देखिए, 7 7 14, लास्ट में यूनिट पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 का आधा करेंगे सर कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा, और जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में 2 होगा। तो बोट में मेरे भाई एक ही ऑप्शन में 2 दिख रहा है, 32 वाले में, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हैं, पूरा भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई। स्थिर जल में नाव की चाल 17 किलोमीटर पर आवर है, कितनी है मेरे भाई, 17 किलोमीटर पर आवर है नाव की चाल, और धारा की चाल कितनी है, 16 किलोमीटर पर आवर है। एक व्यक्ति 26.4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान तक नाव चलाकर जाता है और आरंभिक बिंदु पर वापस आता है, उसके द्वारा लिए गए कुल समय ज्ञात कीजिए मेरे भाई। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब जैसे ये सवाल है मेरे भाई, बहुत सारे बच्चे ऐसे सवालों को क्या बहुत ज़्यादा वो ले रहे हैं टिपिकल, है ना, कि भैया पेपर में नहीं बनते हैं ऐसे सवाल हमसे, है ना, तो घबराओ मत। अब मेरे भाई मैंने क्या सिखाया, मैंने एक ही लाइन बोली है कि सर सबसे पहले लाइन लिख लो, बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। देखिए मेरे भाई क्या बोल रहा है, नाव की चाल 17 किलोमीटर पर आवर, मतलब हमको किसकी वैल्यू को रखिए सर, नाव की चाल बोल के रखिए ना, तो नाव में लिखेंगे, नाव मतलब बोट, बोट की वैल्यू कितनी देके रखी सर, 17 देके रखी। फिर बोल रहा है धारा की चाल, धारा की देके रखिए 16, इसकी वैल्यू कितनी देके रखी, 16। डाउन स्ट्रीम कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, मैंने बताया था इन दोनों को जोड़ के डाउन स्ट्रीम निकलता है, तो ये कितना होगा 33, है ना, 7 से 13 मतलब 33, 17 17 34 होता है, एक कम करेंगे 33 होता है। इन दोनों को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये अप स्ट्रीम हो गया 1। अब देखिए मेरे भाई हमसे क्या बोल रहा है आखिरी में, यहाँ पर हमसे बोल रहा है कुल समय बताइए। आपको इसका कोई काम नहीं है मेरे भाई, ये फालतू की चीज है, बेसिक वाले बच्चे के लिए है। आप देखो कैसे चुटकियों में आंसर आता है। ये देखो मेरे भाई समय पूछा है, तो ये हमारा स्पीड का रेशियो है, ये किसका स्पीड का रेशियो है मेरे भाई, 33:1 है ना, ये किसका है, स्पीड का है। टाइम का रेशियो इसका अपोजिट हो जाएगा, सबको मालूम है, ये कितना हो जाएगा 1:33 हो जाएगा। अगर मैं इनको जोड़ूं तो कितना हो रहा है टाइम टोटल, सर टोटल टाइम हो रहा है 34, कितना हो रहा है 33 और 1 34। इस 34 में सर 17 है, 17 दूनी 34 होता है ना, 17 है, जो भी नंबर होगा वो 17 से कटेगा। अब यहाँ पर ये 17 से कटेगा क्या, पहला वाला भग जाए यहाँ से, 17 कम 17 मेरे भाई 3 3 6 64 नहीं कटेगा, भग जाए यहाँ से। 17 कम 17 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 5 3 8 84 नहीं कटेगा, आंसर भग जाए, तो आंसर डी वाला होगा, 17 कम 17 है ना, और ये कितना हो गया 3, हाँ 7 3 10, 17 छंग 102 बिल्कुल। तो मेरे भाई आंसर डी वाला हो जाएगा, खत्म सवाल। आप ऐसे सवालों को चुटकियों में हल कर सकते हैं, पर नए तरीके से, जो आप नए तरीके लगाएंगे तभी मेरे भाई आप नए तरीके यूज कर पाएंगे, ठीक है।
और नए तरीके सीखने के लिए हमारी चैनल को फॉलो जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको नए तरीके सिखाए जाते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये हमारे खुद का रिजल्ट है, हमने खुद ने एग्जाम निकाल के रखा है, तो आपका भी निकलेगा। ये एसएससी जीडी का रिजल्ट है, ये रेलवे का रिजल्ट है। आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, पर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये नोट्स ले लो, क्योंकि जड़ी बूटी है ये मेरे भाई। यहाँ पर पूरे सिलेक्शन नोट्स मिल रहे हैं जो आपके पेपर में मेरे भाई आपका स्कोर बढ़ाएंगे, और आप लोग मेरे भाई जो चीज़ें छोड़ रहे हैं उनको यहाँ पर आप कंप्लीट कर पाएंगे। 299 में आपकी मेरे भाई किस्मत बदल सकती है, पर अगर आप चाहें तो, क्योंकि हम 599 का 499 का तो मेरे भाई बेबी बाबू को रिचार्ज करवा देते हैं, पिज्जा खिला देते हैं, मार्केट में निकलते हैं तो 500 रुपये तो यही उड़ा देते हैं। पूरा सिलेबस कवर है यहाँ पर, मैथ्स के भी नोट्स मिल जाएंगे, रीजनिंग के भी, जीके जीएस हिंदी सभी के टॉपिक वाइज, इंग्लिश के भी नोट्स मिल जाएंगे पूरे। बस यही पढ़ लो, 100% सिलेक्शन सामग्री है, एक भी चीज आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी है। 299 में आप मेरे भाई आपका सिलेक्शन निश्चित कर सकते हैं, केवल आज के लिए 299, उसके बाद वापस 499 हो जाएंगे रात के 12 बजे के बाद। दिव्यांशु कोश मैथ्स एप्लीकेशन कमेंट सेक्शन में लिंक है, प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर मैंने लिंक पिन करके रखी है सिर्फ 1000 बच्चों के लिए। और टेलीग्राम ग्रुप दिव्यांशु कोश मैथ्स टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाना, उसकी भी लिंक कमेंट सेक्शन में है, डिस्क्रिप्शन में है, सब दूर है, दोनों की ऐप की लिंक भी, क्योंकि क्लास की यहीं पे आती है। और एसएससी जीडी का मैथ्स का ये 10 घंटे का वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें मेरे भाई मैंने प्रीवियस ईयर पेपर पूरा निचोड़ डाल दिया, पूरा मैथ्स आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, और जो मैं करवा रहा हूँ वो कर लीजिए, काम हो जाएगा आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, वंदे मातरम। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। टेलीग्राम ग्रुप दिव्यांशु कोश में से जरूर जुड़ जाना, क्योंकि अगली क्लास आ रही है बहुत जल्द। कमेंट करके जरूर बताइए।